अंबाला की सुर्खी हर खबर के साथ। लगातार आज 10वां दिन है हड़ताल को लेकर, धरने को लेकर, अपनी अपनी मांगों को लेकर। जैसा कि इनके ऊपर एक FIR दर्ज की गई, उसके ऊपर कोई उसका मामला सिरे नहीं चढ़ा, उसको लेके यहाँ बिजली विभाग के कर्मचारी और सभी पदाधिकारी यहाँ पर पहुंचे हैं। खासतौर पे कार्यकारिणी के मेंबर भी हैं, कार्यकारिणी के सदस्य भी हैं, और बिजली घर में कोने कोने से आए हुए लोग सभी यहाँ पर डिवीजन के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। तो मैं आपको कहता हूँ, मेरे चौकी के पीछे का दृश्य दिखाएं। एक बड़ी अहम मीटिंग होने जा रही है आज बहुत अहम मीटिंग होने जा रही है। वो पूर्ण रूप से घोषणा करेंगे अपने कर्मचारियों के बीच में, और उसके बाद घोषणा करने के बाद हम मीडिया से पूर्ण रूप से बात करेंगे। पूरे प्रकरण को हम उनके संज्ञान में देंगे कि किस तरह से यूनियन और पुलिस अधिकारियों की बात हुई है, किस तरह से अधिकारियों की, निगम अधिकारियों की और यूनियन की बात हुई है, वो विस्तृत रूप से आपको देंगे जानकारी। लेकिन ये निश्चित है कि जब जो भी HSCV वर्कर यूनियन से टकराया है वो कभी जीत नहीं पाया, उसको हमेशा झुकना ही पड़ा और आगे झुकना पड़ेगा। लेकिन अंत में मैं SP महोदय का बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद करूँगा उनका कि जो उन्होंने पूरे यूनियन के प्रतिनिधि मंडल को जो है पूरा सुना और उसका संज्ञान लिया, और DSP की और SHO की कमेटी बना करके इसमें आगे की कार्रवाई करने का जो उन्होंने निर्णय लिया, उनके हम बहुत बहुत HSCV वर्कर यूनियन का आभारी है। तो देखा आपने भट्ट साहब ने बात जैसे कि बताई, अभी कार्यकारिणी के मेंबरों से भी बातचीत हुई है। SP जशनदीप सिंह रंधावा का बहुत बहुत धन्यवाद किया, पुलिस प्रशासन का धन्यवाद किया, इन्होंने उन्हीं मेंबरों का धन्यवाद जिन्होंने पुलिस प्रशासन को एक बड़े तरीके से, सुलझे हुए तरीके से इस बात को निपटाने का बीच का रास्ता निकाला है। जैसा कि अभी हमारे बीच में कार्यकारिणी पदाधिकारी हमारे में मौजूद है, 10 दिन का टाइम लिया गया है। 10 दिन बाद अगर जो ये मामला नहीं निपटता, उसके लिए इनका एक कड़ा कदम होगा कि जाम, उसके लिए धरना प्रदर्शन। मैं आज आपको दिखा रहा हूँ अंबाला की सुर्खी से राजेश शर्मा की ये रिपोर्ट। सचिव जी, उनकी जो बातचीत हुई है और उन्होंने हमारे को बुलाया भी, उस अधिकारी पे आप जाओ। हम शनिवार के दिन DSP अम्बाला ने बुलाए थे और हमारे को उन्होंने आश्वस्त कराया है जो FIR नंबर 228/2023 में हमारे ऊपर की गई है 29/4/2023 को, जो हमारे बीच में कर्मचारियों के खिलाफ पुलिस प्रशासन द्वारा की गई थी, वो बिल्कुल असंवैधानिक है, वो कर्मचारियों की नहीं बनती। हम उसके रिगार्डिंग में DSP अम्बाला से दोबारा 3 बार मिल चुके हैं। SP अम्बाला से हमारी टीम 2 बार मिल चुकी है। हम इस नतीजे पर अब पहुंचे हैं पुलिस प्रशासन के आश्वासन के द्वारा और बिजली बोर्ड के आला अधिकारियों द्वारा। पुलिस प्रशासन, किस पुलिस प्रशासन ने आपको आश्वासन दिया, किसने आपको आश्वासन दिया कि इस बात को सिरे चलाया जाएगा? किनके पास पहुंचे थे, और आपका जो शिष्टमंडल है कितने लोग यहाँ से पहुंचे थे और किनके पास पहुंचे थे? पंडित देवी प्रसाद भट्ट जी और हमारे यूनिट सेक्रेटरी श्री सोनू यादव जी, हम सारे प्रतिनिधित्व मंडल हमारा DSP अम्बाला से मिला। उन्होंने हमारे को किया कि भाई पुलिस प्रशासन इस मुद्दे को पूरा सोल्व करने के मूड में है, आप हमारे को 10 दिन का समय दीजिए। इस 10 दिन के समय में हम आपके बीच में ये निर्णय लेके आएंगे कि आपका किसी भी कर्मचारी का बाल भी बांका ना बिगड़े और आपके कर्मचारी के खिलाफ एक तरफा कार्रवाई ना हो। हम उनके पुलिस प्रशासन के मीडिया के माध्यम से बताना चाहते हैं, हम पुलिस प्रशासन के आश्वासन पर और बोर्ड मिनिस्ट्री के अपने आला अधिकारियों के आश्वासन पर आज अपने धरने को सिर्फ 10 दिन के लिए पोस्टपोन कर रहे हैं। ना ही इसे हम ख़त्म कर रहे हैं, ना ही ख़त्म करने की फिराक में है। अगर 10 दिन के भीतर पुलिस प्रशासन द्वारा इस कार्रवाई को ख़त्म नहीं किया गया, हमारी FIR को कैंसिल नहीं किया गया, ये बिजली बोर्ड का कर्मचारी आज आप देख रहे हो, ये जो 200 से 300 बीच में, ये कम से कम सिर्फ 2 सब यूनिट का कर्मचारी अभी बैठा है। मेरी 4 सब यूनिटें अभी पेंडिंग है क्योंकि धूप है, और हम इसके बीच में भी जो इमरजेंसी सर्विस है वो देते रहते हैं। अगर एक तरफा कार्रवाई होती है तो 10 दिन के बाद हम तुरंत प्रभाव से पूरा कामकाज 9 से 5 बजे तक ठप कर देंगे, जिसकी सारी जिम्मेवारी बिजली बोर्ड के आला अधिकारियों की और अम्बाला के पुलिस प्रशासन की होगी। उसमें SP अम्बाला, DSP अम्बाला, SHO थाना पड़ाव, सभी अगर कोई औद्योगिक अशांति होती है तो वो उन सब की जिम्मेवारी होगी। जैसा कि आज 10वां दिन है, आज 10वें दिन को टाप कर जो 10वां दिन आएगा, 10 दिन और आपका टाइम दिया गया, 10 दिन का टाइम और दिया गया, 10 दिन का समय दिया। उसके लिए बातचीत अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती, उसके लिए आगे का
कड़ा कदम क्या होगा सर? HSC वर्कर यूनियन अपना निर्णय लेने में समर्थ है। हमारी राज्य कार्यकारिणी श्री सुनील खटाना जी, राज्य महासचिव देसवाल जी, वो हमारे बीच में आए हैं। पूरे हरियाणा का बिजली बोर्ड का कर्मचारी अम्बाड़ा कैंट यूनिट के अधीन आने वाली इंडस्ट्री एरिया सब डिवीज़न के कर्मचारियों के साथ है। अगर पुलिस प्रशासन ने एक बार हमारे को पहले बीच में आश्वासन, झूठा आश्वासन दिया था, चाहे वो उनकी कोई भी राजनीतिक मजबूरी हुई, प्रशासनिक मजबूरी हुई, हमने फिर भी उस समस्या को टालने के बाद अब हम उनके कहने पर 10 दिन का समय उनको और दे रहे हैं। अगर उन्होंने 10 दिन का मांगा है, बिजली बोर्ड उसको 15 दिन का समय दे रही है, 15 दिन का समय दे रही है। अगर फिर भी कोई निर्णय पर नहीं पहुंचते हैं तो बिना नोटिस दिए पूरे अम्बाड़ा कैंट यूनिट का, पूरे अम्बाड़ा सर्कल का 9 बजे से 5 बजे तक पूरा कामकाज ठप कर दिया जाएगा। कामकाज ठप कर दिया जाएगा सर। 10 दिन बाद जैसे कि अल्टीमेटम दे दिया गया है, अब मामला जो मीटिंगें होती जा रही हैं उसका सिरे चढ़ने पे आई है। तो आज क्या चाहते हैं कि 10 दिन बाद इस मामले को गरमाट पकड़ेगा ये मामला? अगर बिजली कर्मचारियों पे नाजायज अगर कोई कार्रवाई की गई और ज़बरदस्ती कर्मचारियों को परेशान करने का प्रयास किया गया तो यकीनन ये आंदोलन और बढ़ेगा और अब ये कैंट तक सीमित है, फिर ये अम्बाड़ा शहर और नारायणगढ़ और झूठ पड़ना पूरी उत्तरी हरियाणा तक ये फैलेगा। नहीं, जो आरोपी है उसको तो सजा मिलनी चाहिए ना, जिसने निश्चय दिया या नहीं दिया। जो आरोपी आएगा, ठीक है जी, जो गुनाहगार है उसको तो सजा मिलनी चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल, गुनाहगार को सजा मिलनी चाहिए। हाँ जी, और निर्दोष आदमी को बेवजह परेशान नहीं करना चाहिए। ये दिखा रहा हूँ मैं आपको यहाँ की मीटिंग का दृश्य। भाईचारा जिंदाबाद, बिजली बोर्ड का साथी जिंदाबाद, हरियाणा कर्मचारी महासंघ जिंदाबाद, हरियाणा कर्मचारी महासंघ जिंदाबाद, बिजली बोर्ड का साथी जिंदाबाद, तानाशाही नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। हम करेंगे, बंद करेंगे, हम करेंगे, बंद करेंगे। कर्मचारी की एकता जिंदाबाद, HSC वर्कर यूनियन जिंदाबाद, हरियाणा कर्मचारी महासंघ जिंदाबाद। तो चलिए बात करते हैं। भट्ट साहब हमारे बीच में मौजूद है और आप सभी के सभी लोग यहाँ पर पहुंचे हुए अपनी जायज मांगों को लेकर। तो मैं आपके लिए सॉरी चाहता हूँ बीच में आने के लिए, बीच में आने के लिए सॉरी चाहता हूँ। हमारे बीच में भट्ट साहब मौजूद है, मैं आ गया है। तो भट्ट साहब, मामला बड़ा दूर पकड़ता जा रहा है, लगातार आप लोग मीटिंगें कर रहे हैं इस भीषण गर्मी में। इधर का भी दृश्य दिखाएं, महिलाएं मौजूद हैं इस भीषण गर्मी के अंदर। यहाँ पर कामकाज छोड़ के अपना लगातार मीटिंगों का दौर और मीटिंग सिरे पर चढ़ने को तैयार है। 10 दिन का टाइम दिया गया है पुलिस प्रशासन को भी, SP साहब को भी, DSP साहब को भी और सभी जितने भी पदाधिकारी हैं उनको 10 दिन का टाइम दिया हुआ। 10 दिन के बाद इनकी आगे की जो कार्रवाई है वो बड़ी सख्त होने जा रही है। उसके लिए जैसे कि अभी इनके पदाधिकारियों ने, कार्यकारिणी के मेंबरों ने बताया कि उसके लिए चाहे जाम करना पड़े, जाम करेंगे, हड़ताल करेंगे। चलिए एक मुलाकात है भट्ट साहब के नाम। देवी प्रसाद भट्ट, पूर्व प्रेस सेक्रेटरी, HSC वर्कर यूनियन, संबंधित हरियाणा कर्मचारी। जैसे कि लंबा आंदोलन चल रहा था और इस बीच में अधिकारियों ने मध्यस्थता करने के बाद जो निर्णय SP साहब ने दिया है उसमें उन्होंने SHO प्रलाव की और DSP महोदय की ड्यूटी लगाई है और इस पे निष्पक्ष जांच करने की बात कही है। इस विषय में आप पूर्व में हमारा यूनिट प्रधान देसवाल कह चुके हैं कि भाई इस पे जो है 10 दिन का समय जो दिया गया है उसमें पूर्ण रूप से अब यूनिट क्या फैसला लेती है, किस तरह से फैसला लेती है, उसको पूर्ण आज़ादी है। लेकिन अम्बाला कैंट का, अम्बाला पूरा सर्कल का एक एक कर्मचारी इस दरी से जुड़ करके इस आंदोलन में जुड़ा हुआ है और अब यूनिट के जो प्रधान है सतवीर देसवाल, अध्यक्ष हैं आज के, वो अपनी वाणी में पूर्ण रूप से घोषणा करेंगे, विधिवत रूप से घोषणा करेंगे कि उन्होंने क्या करना है। धरना आगे चलाना है कि इसको पोस्टपोन करना है, क्योंकि 10 दिन का